पहला क्वेश्चन, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये बेसिकली फिजिकल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगला देख, अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ऑफ दिस द गन इज पुश्ड बैक विद वेलोसिटी 1, द मास ऑफ द गन इज, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। गन के केस में कैपिटल बी क्या था, स्मॉल एम बी बाय कैपिटल एम, तो कैपिटल एम बी इट इज स्मॉल एम बी, इट इज कैपिटल एम बी, इट इज एन एम बी। ठीक है, फॉर 1 second force is changing momentum upon time taken, it is mv upon 1 second equal to nmv by 1 second। चेक कर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम यूज करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद वेलोसिटी दिस अ पुश बैक द मास ऑफ गन, ये फॉर्मूला लग जाएगा, द कैपिटल एम इट इज स्मॉल एम बी बाय कैपिटल बी, हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। Yes, 1.5 kg. ओके, सबका आ गया, वैसे इसका ना आया 1.5 kg, आ गया, ठीक है, जपलीन जी आ गया। ओके, अनुष्का, हर्षिता, चैतन्य, Yes, ये नोट डाउन कर लिया Yes, बेटा, yes sir. भूपिंदर, तुषार, yes, sir. ओके, कर दो आप पूरा बोर्ड। Yes sir. अगला देख, a body of mass 6 kg moves in a straight line, acts as a distance force, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू टी क्यू माइनस 75t, वेलोसिटी क्या निकालेंगे, dx by dt, it is 3t square minus 75, फिर एक्सेलरेशन dv by dt 3 2t2 minus 1 minus 0, it comes to be 60, the acceleration at t equal to 4, 6 into 4 it is 24 meter per second square, तो f equal to ma हो जाएगा। Yes sir. 144 Newton. सर क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे नहीं हुआ था, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, गलत आंसर आ रहा है। हो सकता है गलत प्रिंट हुआ हो बेटे, आंसर तो ठीक ही किया होगा आपने। A spacecraft of mass m is moving velocity v in a free space that explodes and breaks into two, अब इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, mv, Yes sir, MV. after exploring the mass m of the spacecraft left stationary, what is the velocity of the another part, एक spacecraft mass m velocity v, फोर्थ क्वेश्चन, तो इनिशियल मोमेंटम mv, कुछ हिस्सा स्मॉल है, रेस्ट पे आ गया, बाकी हिस्सा क्या बचा, m माइनस स्मॉल m b डैश, तो फाइनल मोमेंटम MV dash. m माइनस m b डैश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, तो b डैश क्या बना, mv अपॉन m माइनस m, b बॉम्बे,
Sir, done. ठीक है, पता लग गया क्या गलती थी? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A 600 kg rocket is set for a vertical firing. Exhaust speed is this. Gas ejected per second is the thrust needed to overcome the weight. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F equal to U dm by F dt. equal to U dm by dt. फोर्स किया क्या आ जाएगा? mg U mg dm by dt. बुझेगा? dt. Yes, sir. फिफ्थ में ये फॉर्मूला लगेगा। अगर नहीं होता तो मेरे को बताना। मान्य हो जाएगा बेटे? Yes, sir. ओके। सिक्स्थ, F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर था, याद कर फॉर्मूला। वाटर जेट वाला क्वेश्चन करवाया था ना एक बार? Yes, sir. इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक एफ क्लियर क्या डाल दूंगा? एम ए डेंसिटी वाटर की 1000, एरिया कितना दिया? Sir, area given नहीं. नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। अगेन F इक्वल टू यू dm by dt. F is 2, acceleration A, velocity 5, dm by dt 1. So acceleration is 5 by 2 meter per second square. ठीक है, 2.5 आ जाएगा। First option. हाँ जी। सेवंथ करें? हो गया सबका सेवंथ? कराऊं कि ना कराऊं? सर हो गया सर. सर सेवंथ नहीं हुआ. सेवंथ नहीं हुआ हूं, ओके। वोटिंग कर दो बेटा जी, ये वाला देखो 6 के लिए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. सेवन क्या कहता है देख बेटे? अनलोडेड कार जिसका मास m ले लूं, मूविंग वेलोसिटी u, ब्रेक्स लगाते हैं, s डिस्टेंस में रुक जाती है, 40% ऐड हो गया, मास कितना हो गया? 1.4 m आया ना? Yes, sir. u स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया? s डैश। अब देख, कल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की थी, ब्रेक्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, फाइनल किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। यहां पे भी फाइनल किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सर जी. अब देख, कल हमने एक चीज की थी जी हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ बेटे, Yes, sir. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं ये करता हूँ, फिर आपको ड्राइव भी कराता हूँ फिर से, कल आपने लगाया नहीं दिखला। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्टेंस s डैश हाफ इंटू 1.4 m u का स्क्वायर, डिवाइड कर दूं, फोर्स और फोर्स कटे, हाफ हाफ कटा, नेगेटिव इग्नोर, m और m कटे, u और u कटे, ठीक है। तो 1.4 s इज s डैश, चेक कर, ये आ जाएगा। कर लिया? Yes, sir. हाँ,
जिया, कल हमने चीज की थी बेटे जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने वही अप्लाई की है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम वो कहता है वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको ड्राइव कर रहा हूं मैं, dw f डॉट dx। ठीक है जी बेटे, f को क्या लिखा, Yes, sir. a इंटू dx, m dv बाई dt डॉट dx। चेक कर आया ना। Yes, sir. ये dx बाई dt क्या आ गया, वेलोसिटी mv dv। ठीक है, इंटीग्रेट कर दूं mv dv फ्रॉम u टू v, m बाहर आ जाएगा जी v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v। जब मैं वैल्यू डालूंगा ये बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। चेक कर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ध्यान से देखियो, पहले मैंने क्या लिखा, dw f डॉट dx। सर इसकी डेरिवेशन करनी भी आएगी? अगर स्कूल में पेपर थ्योरी होता तो 99% आएगी। सर हो गया। अब देख, हमने पढ़ा था, ठीक है ना, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है मेरे बच्चे तो फॉर्मूला क्या आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फाइनल एनर्जी विल बी लेसर देन इनिशियल, तो क्या बोलेंगे, दैट इज वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो अभी जैसे ब्रेक्स लगाई थी वो पॉजिटिव वर्क डन करेगा नेगेटिव वर्क डन करेगा, हाँ, नेगेटिव वर्क डन करेगा। और इसलिए हमने नेगेटिव लगाया था। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, इनिशियल सेम थी दोनों केसेस में, हाफ एम यू स्क्वायर, उसमें हाफ एम यू स्क्वायर थी, उसमें लोग बैठ के 1.4 एम हो गया बस। 8th हो गया सबसे, ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, 8th क्वेश्चन हो गया। यस सर। यस सर हो गया। कोई ऐसा इससे ना हुआ हो, सबसे हो गया मेरे बच्चों यस सर। ना। अब आता है 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन एक आपको पीछे मिलेगा, आप चलो, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ वैसे, यहाँ पे आपको मिल रहा है पेज नंबर चलो 25 पे। एक होता है वर्ड मैकेनिकल एडवांटेज, एक होता है वेलोसिटी रेशियो। ये नई चीज है, पेज नंबर ये पड़ेगा 25। ठीक है, अब देख, वो ये कहता है, आप याद कर 3 इडियट्स में डेफिनेशन पढ़ी थी मशीन की। यस सर। ठीक है, तो मशीन क्या चीज है, कहता है एक सिंपल सी चीज जो मेरे एफर्ट को कम कर रही है, आया ना। एक सिंपल इंक्लाइंड प्लेन, लीवर वाला जो हम छोटे होते से करते आ रहे हैं, पत्थर को हिलाना हो तो वो डाल देते हैं, लीवर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो वो चीजों में क्या होता है, हमारा
जो एफर्ट है वो उसने कम कर दिया, स्लो आया हो जाता है। हमारा एफर्ट कम कर दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ठीक है, मशीन। तो मशीन क्या करती है कि अगर मेरा जो लोड है, तो अगर वो उतना ही लोड उठाना चाहेंगे जितना लोड है, उतना ही एफर्ट लगे, तो मशीन का फायदा क्या हुआ? सोचो, बात ठीक है गलत कह रहा हूं? तो फिर से बोलना एक बार। देख, मेरी कोई मशीन है, अब जितना लोड है अगर उतना ही एफर्ट लगे तो अच्छी मशीन कहलाएगी, बुरी मशीन कहलाएगी? बुरी। बुरी कहलाएगी। सब बुरी पे। हाँ, तो मशीन का जो फॉर्मूला हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट हमेशा लोड से कम होना चाहिए, ठीक है? यस सर। एफर्ट हमेशा लोड से कम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है? और फॉर अ गुड मशीन लिख दो, फॉर अ गुड मशीन मैकेनिकल एडवांटेज should always be mechanical advantage should always be always be greater than 1. Mechanical advantage should always be greater than 1. ठीक है, फॉर अ गुड मशीन। अब आता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या है? कहता आप सबने साइकिल चलाया? यस सर। कोई ऐसा जिसने साइकिल ना चलाया हो? चलाया है। सबने चलाया। आप देखो साइकिल का जो जहां पे आप पैडल मारते हो तो वो वाला गियर बड़ा है, यस सर। और जो पीछे वाला गियर है वो छोटा है। यस सर। और जब आप पैडल मार रहे हो, जब आपने ये चीज चलाई, ठीक है, ये एक पूरी रोटेशन देगा, तो ये एक देगा कि एक से ज्यादा देगा? एक से ज्यादा। सर एक से ज्यादा। ज्यादा देगा। यहां पे आप क्या कर रहे हो? ज्यादा फोर्स और वेलोसिटी एफर्ट कर रहे हो, लोड यहाँ पे खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? यस सर। यस सर, खींच रहे हैं। हाँ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। आई बात समझ में? Yes, sir. डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। क्लियर बेटे? यस सर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है? वेलोसिटी रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। वेलोसिटी रेशियो कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। इसलिए उसने वेलोसिटी रेशियो का नाम रखा एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म क्या होता है? जैसे लीवर देखा, लीवर, यस सर। लीवर जो सीसॉ है वो एक तरह का लीवर है, याद कर। सपोर्ट होती है बीच में, इसका नाम क्या होता है? फल्क्रम। क्या बोलते हैं इसको? फल्क्रम। यहां पे लोड है और यहां पे मैंने एफर्ट लगाया,
एफर्ट से एफर्ट तक की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? एफर्टम। और फल्क्रम से लोड तक की दूरी उसको लो बोलते डाउन। हैं लोड अप। नोट इट डाउन। यह है टाइप 1 लीवर। टाइप 1 लीवर। सर लिवर्स के बारे कौन से चैप्टर में? हाँ बेटे, सर लीवर के बारे कौन से चैप्टर में? लीवर के बारे में कोई किसी चैप्टर में नहीं है बेटे, आपको वैसे ही काम आएगा। ठीक है, एक सेकंड। सर डन। डन बेटे। यस सर। ठीक है, ये टाइप 1 लीवर। अब आता टाइप 2 लीवर। अब टाइप 1 में पहचान लिख लो, फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट। फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट। ठीक है, लिख लिया, फल्क्रम इज लोड एंड एफर्ट। नेक्स्ट इज टाइप 2 लीवर। अब एफर्ट बीच में आ जाएगा, यहां फल्क्रम आ जाएगा, यहां एफर्ट आ जाएगा, और यहां लोड आ जाएगा। ठीक है, किचन में देखा है क्या? ये सर वो जो गैस पे रखते हैं, चिमटा। तो चिमटा जिससे रोटी उठाते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, एफर्ट यहां लगाते हो ना पकड़ने के लिए। यस सर। कर दू बोर्ड क्लीन, टाइप 2 लीवर। अब देख, इसमें एफर्ट आर्म कितनी है, ये रही, और इसमें ये लोड आर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ी है, तो वेलोसिटी रेशियो 1 से छोटी आएगी। ठीक है, थर्ड देख, बोर्ड बीच में आ जाएगा, एफर्ट इधर आ जाएगा, ये फल्क्रम। ठीक है,
ये किसका एग्जांपल कौन देगा बताओगे? शाबाश। सर रिपीट करना क्या बोला? इसका एग्जांपल कौन देगा टाइप 3 लीवर का? जो प्लेन, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये मंडी में देखा आपने। तराजू। सर तराजू। नो नो नो, राजू में तो एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है। हाँ। सब्जी मंडी में देखा है? कभी जाते हो सब्जी मंडी पेरेंट्स के साथ? तो बहुत पहले गए थे, कोरोना से पहले। ओके, अब नहीं गए। आम का अचार खाते हो? आम का अचार यस सर। मंडी में अचार वाले आम मिलते हैं। सर ये Yes, मशीन sir. होती है आम आम काटने वाली। आम काटने वाली मशीन, उसके पास एक बड़ा सा होता है चाकू, काफी तेज होता है उसका। आम रखता है बीच में, नीचे लकड़ी का होता है, ठीक है, बेस। यहाँ आम रखता है, ऐसे क्रश करता है और टूट जाता है। ठीक है, अब सर देख, स्टेपलर कौन सी लेवर का एग्जांपल होगा? स्टेपलर भी यही बन जाएगा। एफर्ट इधर का तो बीच में पेज होता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। कर दो पूरा बोर्ड प्रिंट। Yes. टाइप ऑफ मशीन लिखूं। टाइप्स ऑफ मशीन आर रिवर्सिबल, एंड इरिवर्सिबल। सर रिपीट करना। रिवर्सिबल मशीन्स, reversible and irreversible. The reversible machines are those which come of their own, which comes back of their own. सर सर इसका कोई एग्जांपल रिवर्सिबल देना। वाला दोबारा रिपीट करना। Reversible machines are those which go back of their own. ठीक है, which go back of their own. जैसे कुएं में रस्सी डाल फेंकते हैं बाल्टी के साथ, यस सर। तो हमने रस्सी खींची, वापस अपने आप गई कि भेजनी पड़ी? सब भेजनी पड़ी। तो कौन सी मशीन है वो? रिवर्सिबल मशीन है। भेजनी पड़ेगी तृप्ति कि अपना खिलेगी बाल्टी? सर देनी पड़ती, अपने आप कैसे गिरेगी? ग्रेविटी खींच रही है नीचे, आपने खींचने के लिए एफर्ट लगाया, वापस भेजने के लिए एफर्ट लगाया, नो सर। फिर
सर वर्ड खींचने के लिए तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। तो एक ही बार एफर्ट लगाना पड़ा ना। यस सर, वापस आते वक्त एफर्ट लगाना, तो वो क्या बनी? खींचने वक्त रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सेबल मशीन। दूसरी लिखो इरिवर्सिबल मशीन। irreversible machine, those machines which do not go back of their own. Which do not go back of their own, वो वापस अपने आप नहीं जा पाती। एग्जाम्पल, जैक ऑफ अ कार। जैक ऑफ अ कार। फर्स्ट वाले में हाँ, सर फर्स्ट वाले में एग्जांपल क्या लिखना है? कुएं में रस्सी फेंकते बेटे। यस सर। एक बार एफर्ट लगाना पड़ा कि बार बार एफर्ट लगाना पड़ रहा है? सर एक बार। अब गाड़ी पे कभी जैक लगाया है? गाड़ी पंचर हो जाए तो बेटे यस सर। Yes, sir. ऊपर चढ़ाने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है और उतारने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है कि उतर अपने आप जाती है? सर एफर्ट लगाना। दोनों में सर दोनों में एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ, दोनों में एफर्ट लगाना पड़ता है। जब दोनों में एफर्ट लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन। ठीक है, कौन सी मशीन? इरिवर्सेबल मशीन। उसमें लिखो, जो रिवर्सिबल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी होती है लेसर देन 50%, सॉरी ग्रेटर देन 50%। रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी है ग्रेटर देन the greater than 50%. The efficiency of reversible machine, सर the efficiency of reversible machine is greater than 50%. और जो irreversible machine है, irreversible, इसकी जो एफिशिएंसी है that is lesser than 50%. Irreversible machine efficiency lesser than 50%. ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या है? लेस देन 50%। इरिवर्सिबल मशीन। सर एक बार ये वाला एक्सप्लेन। हाँ बोल बेटा। सर एक बार ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होती है बेटे जो वापस अपने आप चली जाती है। जैसे कुएं में से बाल्टी निकाल